हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आपके मेरे YouTube चैनल फिजिक्स इनसाइड बाय अरविंद चौहान में स्वागत है। बच्चों, आपकी डिमांड पर ही मैं अब क्लास 10th की फिजिक्स अपने YouTube चैनल पर मैंने स्टार्ट किया है और यह हाई स्कूल के फिजिक्स की यह पहली वीडियो मेरी है जो कि पहले लेसन की है। और आज के हमारे जो टॉपिक है वह है प्रकाश। लाइट क्या है, प्रकाश क्या होता है? बच्चों, आपने कभी केयर किया है कि जब हम अपने कमरे में रात में कभी हम अपने कमरे में प्रवेश करते हैं, जब हमारी लाइटें ऑफ होती हैं तो हमें कुछ भी अपने कमरे में दिखाई नहीं देता, कुछ भी दिखाई नहीं देता। या फिर जब रात हो जाती है, अगर हम बाहर निकलते हैं तो बिल्कुल आपको चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। मतलब अंधेरा दिखाई देने का मतलब है आपको कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही। लेकिन सपोज करिए जब आप कमरे में अपने जाते हैं, या तो आप मोमबत्ती जलाते हैं या फिर अपनी लाइट को ऑन करते हैं या फिर लालटेन जलाते हैं, तो क्या होता है कि आपको पूरे कमरे में रखी सारी वस्तुएं क्या होती हैं, स्पष्ट नजर आने लगती हैं। तो क्या अभी कभी आपने सोचा कि आखिर लाइट को ऑन करने से या फिर मोमबत्ती को जलाने से आपको वस्तुएं दिखाई कैसे देने लगती हैं? तो बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जब हम लाइट को ऑन करते हैं या फिर जब हम मोमबत्ती को जलाते हैं, तो जब मोमबत्ती जलती है तो उससे जो उत्सर्जित होने वाली जो विकिरण होती है वह उस वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु से टकरा करके जब पुनः हमारे नेत्र के पास पहुंचती है तो वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यानी कुल मिलाकर के अगर कोई वस्तु हम देख पाते हैं तो इसका यही मतलब है कि कहीं न कहीं से कोई एक विकिरण है जो उस वस्तु पर पड़ रही है और वहां से टकरा करके हमारे नेत्र तक आ रही है और उसी के फलस्वरूप हम वस्तुओं को देख पाते हैं। और जो हम जानते हैं कि यह जो विकिरण होती है एक प्रकार की ऊर्जा है, यानी कि यह जो ऊर्जा है वह हमारे नेत्र पर आती है और उसके बाद से हमारे नेत्रों को संवेदित करती है कि हम उस वस्तु को देख पाए। तब जाकर के हमारे नेत्र क्या होते हैं, उस वस्तु के प्रति संवेदित होते हैं और वह वस्तु में दिखाई देने लगती है। तो हम कह सकते हैं एक प्रकार से कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। दृष्टि संवेदना उत्पन्न करने का मतलब है कि हमारे नेत्रों पर पड़ करके और हमारे नेत्रों में उस वस्तु के प्रति दृष्टि उत्पन्न करती है, दृष्टि पैदा करती है, जिसकी वजह से वह वस्तु हमें दिखाई देने लगती है। यानी कि अगर कहीं से वह विकिरण उस वस्तु पर गिर रहा है, वहां से हमारे नेत्र के पास आ रहा है और वह वस्तु हमें दिखाई दे रही है, इसका मतलब है कि हमारे दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो रही है। अगर प्रकाश की मात्रा इतनी कम हो कि हमारे नेत्र में दृष्टि संवेदना उत्पन्न नहीं कर पाती है तो वह वस्तु हमें दिखाई नहीं देती है। जब प्रकाश की मात्रा बहुत ही कम होती है तो ऐसी दशा में वस्तुएं बहुत धुंधली दिखाई देती हैं और उसका कोई कलर भी आप नहीं पहचान पाते हैं, यानी कि वस्तुएं क्या होती हैं, ब्लैक नजर आती है। यानी कि जैसे जब शाम होती है, धीरे धीरे शाम होती है, यानी कि जब सूर्य की रोशनी कम हो जाती है, तब आपको चारों तरफ वस्तुएं क्या है कि बिल्कुल कलर नहीं नजर आती है। सभी वस्तुएं लगभग हल्की हल्की ब्राउन कलर, डार्क ही नजर आती है, यानी कि काली नजर आती है। यानी कि उस समय सारा जो माहौल होता है अगल बगल का वह ब्लैक एंड व्हाइट की तरह से दिखता है। तो हम इसकी परिभाषा में लिख करके भी आपको बता दे रहा हूं ताकि आप अगर आपको नोट्स बनाना हो या फिर आपको अपने बोर्ड की प्रिपरेशन करनी हो तो आप आसानी से कर सके। तो हम इसकी परिभाषा इस तरह दे सकते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है, जब हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न हो जाती है तब जाकर के हम वस्तुओं को देख पाते हैं। ये तो प्रकाश है। प्रकाश के विषय में एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूं कि प्रकाश जो होता है वह स्वयं दिखाई नहीं देता है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि हम प्रकाश के कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। आप इसे बिल्कुल याद रखिएगा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है। ठीक है, तो प्रकाश जो होता है वह स्वयं दिखाई नहीं देता, बल्कि हम प्रकाश की वजह से बस क्या करते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। यह प्रकाश की परिभाषा हो गई, यानी कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है या फिर हम केवल उसको ऊर्जा कह सकते हैं। और जब वह प्रकाश यानी कि जब वह विकिरण ऊर्जा हमारे नेत्रों पर गिरती है और हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है तो हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो हम सीधे सीधे कह सकते हैं, जो यहां पर मैंने डेफिनेशन लिखी है, कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे नेत्रों
में, जो हमारे नेत्रों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करती है। प्रकाश स्वयं दिखाई नहीं देता है, बल्कि हम प्रकाश की वजह से वस्तुओं को देख पाते हैं। तो चलिए हम इसी में प्रकाश की विशेषताएं भी हम पढ़ लेते हैं। प्रकाश की विशेषताएं, प्रकाश की विशेषताएं, कि इस प्रकाश की विशेषताएं क्या क्या है। चलिए, जो सबसे पहली विशेषता इसकी है कि जो प्रकाश होता है वह सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है या चलता है, गमन करता है। सबसे पहले विशेषता होगी हमारी कि प्रकाश होता है सीधी रेखा में गमन करता है। और आप छोटे क्लासों में इसका एक प्रैक्टिकल भी पढ़े होंगे। सपोज करिए हम क्या करते हैं कि यहां पर एक हमने पर्दा लगा दिया है, हमने यहां पर एक गत्ता लिया और इस गत्ते में हमने क्या किया कि छेद कर दिया। हमने सेम ऊंचाई का एक और हमने गत्ता लिया, सेम ऊंचाई का ये भी गत्ता है, हमने उतनी ही ऊंचाई पर हमने एक और छेद कर दिया। और हम इस गत्ते के सामने क्या करते हैं, एक मोमबत्ती रख देते हैं। यहां एक मोमबत्ती है, मोमबत्ती, यह पर्दा है, ये दो गत्ते हो गए जिसमें दो समान आकृति के छिद्र। जब यह मोमबत्ती जलते हुए इस गत्ते के सीध में आती है तो प्रकाश यहां से गमन करता है, इस छिद्र से निकल करके यहां पर निकलेगा और ठीक यहां पर क्या होगा, एक चमकीला स्पॉट बनेगा। इससे स्पष्ट होता है कि जो प्रकाश है वह सीधी रेखा में गमन करता है। अगली जो इसकी विशेषता हमारी है, यानी प्रकाश की जो विशेषता है कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, लेकिन प्रकाश स्वयं विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि प्रकाश को गमन करने के लिए यानी चलने के लिए किसी प्रकार की किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। तो हम सीधे कह सकते हैं कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती। यानी कि प्रकाश को चलने के लिए किसी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। यदि आपसे कोई पूछे कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता क्यों नहीं होती है, तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में गमन करता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों के विषय में हम पढ़ ही चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उन्हें चलने के लिए किसी प्रकार कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। हम यहां पर कह सकते हैं तीसरी इसकी जो विशेषता है, निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या हमसे कह सकते हैं कि 3 × 10⁵ 3 × 10⁵, और यह जैसे ही 5 होगा ये हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड होती है। यानी जो प्रकाश की चाल है, अगर निर्वात है या फिर हवा है तो उसमें जो प्रकाश की चाल होगी वह 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड या 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड। तो 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड को ही हम कहते हैं 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। और यदि कोई पदार्थिक माध्यम है, कोई पारदर्शी पदार्थिक माध्यम है जैसे कांच हो गया या फिर जल हो गया, तो उसमें जो प्रकाश की चाल होती है वह हवा या निर्वात में प्रकाश की चाल की तुलना में थोड़ा कम होती है। अब इसकी जो अगली विशेषता है चौथी, इसकी चौथी विशेषता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश परावर्तन जो हमें आगे पढ़ना है, अपवर्तन ये भी हमें आगे पढ़ना है, विवर्तन
हम 10 में बहुत थोड़ा सा विवर्तन के बारे में पढ़ेंगे, हम 12 में इसका विस्तृत अध्ययन करेंगे। विवर्तन हो गया, व्यतिकरण, ये भी हम 12 में इसका अध्ययन करेंगे। ध्रुवण, ये भी हम इसका 12 में अध्ययन करेंगे। आदि, प्रकाश, परावर्तन, अपवर्तन, प्रकाश हम यहां पर नहीं कर दे रहे हैं, प्रकाश में परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, व्यतिकरण, ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं। प्रकाश जो होता है परावर्तन और अपवर्तन के नियम का पालन भी करता है। प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन के नियम का पालन भी करता है। पहली इसकी विशेषता हम लेते हैं कि प्रकाश की तरंग दैर्घ्य, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। अब ये एंगस्ट्रॉम क्या होता है, इसके लिए मैं छोटा सा फार्मूला लिख दे रहा हूं कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस 10 मीटर होता है। 1 एंगस्ट्रॉम जो है वह 10 गुणे 10 की पावर माइनस 10 मीटर के बराबर होता है। और एक और विशेषता मैं यहाँ पर आपको मैं दे रहा हूं, इसकी जो छठवीं विशेषता है कि जो प्रकाश है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा कि प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में तो चलता तो है, लेकिन प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता। ठीक है, अगर आपको इस टॉपिक में कहीं पर भी कोई बात ना समझ में आई हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और एक एक वीडियो हम हफ्ते में 1 या 2 वीडियो हम पर डे पढ़ेंगे। अगर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं कि ये मुझे प्रॉब्लम आ रही है, तो पर्टिकुलर उस बात को मैं आपको एक नई वीडियो में बना करके आपको बिल्कुल सेंड कर दूंगा, ताकि आपको प्रिपरेशन करने में किसी प्रकार की समस्या न हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। थैंक यू।